यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। जो कार्य होता है व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, नाम प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो तरल आहार है मेरे प्यारे बच्चों घुटी दाल। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में, सेब में। तो प्रोटीन का सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त होता है दालों में। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य व्यवस्था का साधन है मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन। तो आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा का पहला है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादा दादी पर। तो लगभग 1 साल का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, समाज की मूल इकाई होती है। परिवार होती है, समाज होता है, राष्ट्र होता है, व्यक्ति होता है। तो समाज की मूल इकाई मेरे प्यारे बच्चों परिवार होता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है? प्रेक्षण गृह, बाल मनोरंजन केंद्र, विशेष गृह, किशोर गृह। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल मनोरंजन केंद्र बाल गृह नहीं है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर तैयार करेंगे। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाल, हरा, पीला, नीला। तो हरा रंग प्राथमिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, फैशन चक्र कितने स्तरों पे गति करता है? 4, 5, 6, 7। जो फैशन चक्र होता है वो 5 स्तरों पर गति करता है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा का पहला है, फैशन फेड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो फैशन फेड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा का दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ हैं? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, बिल्कुल। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो आपका घा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, बीज संक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनोरंजन अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। खा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला। उपभोक्ता जो होता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का पहला है, एपीओ का पूरा रूप क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। एपीओ का पूरा रूप होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा है, संचार से लाभ हैं ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार। तो अगला है उपयुक्त सभी। तो संचार से तीनों लाभ हैं, ग्रामीण विकास होता है, अनौपचारिक शिक्षा भी मिलती है, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार भी होते हैं। तो आपका घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जनसंपर्क के प्रकार हैं प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, इनमें से सभी। तो जनसंपर्क के तीनों कार्य हैं, प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति। तो आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर डब्ल्यू पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों आर्थर डब्ल्यू पेज ने बनाए, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिल्क के कपड़े का गुण है। तो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और चमकदार होते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 5 का है, नौकरी से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, पोषण को परिभाषित कीजिए। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता और उपयोग करता है। इसके बाद 6 का नंबर है, जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद 6 का नंबर है, प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। तो प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना और गुड़ शहद का उपयोग खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय थे। 7वां का नंबर है, संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर बताइए। तो संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। इसके बाद 7 का नंबर है, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? तो मॉन्टेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षण प्रणाली वाला विद्यालय है। इसके बाद 8 का नंबर है, प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? तो प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहां सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुधार किया जाता है। इसके बाद 8 का नंबर है, परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है? तो परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है, रेखा, लाइन, रंग, कलर और बनावट। ये परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का है मेरे प्यारे बच्चों, अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहितता और संक्रमण फैलने से बचाव पर दिया जाता है। अगला है, विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो विकास संचार की मुख्य विधियां हैं जनसंपर्क, जन भागीदारी, प्रचार प्रशिक्षण, फोकस समूह चर्चा, मीडिया कैंपेन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद 10 का नंबर है, कार्य को अर्थ स्पष्ट कीजिए। कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही, या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। इसके बाद 10 का नंबर है, विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो विकास संचार की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है सामुदायिक सहभागिता। यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। दूसरा है संदेशों का शिक्षाप्रद होना। विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है।
जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नौकरी और जीविका के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। हेडिंग डालेंगे नौकरी, इसमें लिखेंगे यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं। जीविका, यह एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है कुपोषण। देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद है दूसरा अंडर न्यूट्रिशियन। इसका मतलब होता है बाल मृत्यु दर और कमज़ोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशियन है। अल्प पोषण, महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य है। चौथा है उपयुक्त भोजन की कमी। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार होते हैं। इसके बाद 13 नंबर है प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है संवेदी विकास। इस आयु में बच्चों के 5 सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध का तेजी से विकास होता है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि। इसमें लिखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों को मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। तीसरा है सामाजिक विकास। इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। फिर है बौद्धिक कौशल। बच्चे इस समय नई चीज़ें सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी हुई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद है 14 नंबर, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है। होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है, जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। संचार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है समझ और जानकारी आदान प्रदान। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं, जिससे आपसी समझ बनी रहती है। दूसरा है विकास और शिक्षा। संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। तीसरा है समस्या समाधान। संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रेरणा और नेतृत्व। संचार के जरिए नेता अपने विचारों को प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिससे टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 3 प्रश्न है इसमें 6 नंबर के, कुल मिलाकर के 18 नंबर। उत्तर आपको लगभग देना है 100 शब्दों में। 16 नंबर प्रश्न है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन से सुझाव या उपाय उपयोगी माने जाते हैं, अथवा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। 18 नंबर है गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए, अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।